भाई तुम्हें एक बात तो माननी ही होगी कि सारे सुपर विलेंस कूल नहीं होते। थैनोस, डॉक्टर डूम, जोकर और किलमॉन्गर जैसे कैरेक्टर्स गुड और बैड के थिन लाइन के बीच में आते हैं, लेकिन कुछ विलेंस एक नंबर के हरामी और रूथलेस होते हैं जो सिर्फ प्योर इविल की कैटेगरी में आते हैं। आज की वीडियो में ऐसे ही 7 सुपर विलेन के ऊपर बात करेंगे। एंड पहले ही डिस्क्लेमर दे दूं कि ये लिस्ट मेरी है, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो देख लेना भाई। तो शुरू करते हैं हरामी नंबर 7 से, जो है येलो जैकेट। अब तुम्हें एंड मैन में वो इगोइस्टिक वॉनाबी बिलियनर आदमी तो याद ही होगा जिसका ऑब्सेशन था हाइड्रा को एंटमैन जैसा सूट बना कर देना, वो भी पैसों के लिए। बस यही था उसका मोटिवेशन। उसी के साथ साथ मेंटली भी ये एक नंबर का हरामी आदमी था। मतलब किसी को भी मार कर गटर में डाल देना, ये इसके लिए ऐसा था जैसे कि नथिंग। इसके लिए मॉरल जैसी कोई चीज थी ही नहीं, बस एक चीज थी और वो थी पैसा। फिर छठे नंबर पर सेबेस्टियन सॉ, एक ऐसा कोल्ड ब्लडेड म्यूटेंट जो मैग्नीटो के लिए कोई नाइटमेयर से कम नहीं था। मतलब इतना बड़ा लसन आदमी था कि इसने एरिक की मदर को उसके सामने मार दिया ताकि वो उसका पोटेंशियल निकाल सके। और देखो, मुझे मैग्नीटो बहुत पसंद है और जिस तरीके से सेबेस्टियन मैग्नीटो को ट्रॉमेटाइज करता है, भाई वो डिजर्व करता है मरना। अब अगले नाम पर मुझे ढेर सारी गालियां पड़ सकती है, लेकिन ये मेरी लिस्ट है और इस लिस्ट में 5th नंबर पर आता है लेक्स लूथर। एक इतना हरामी बंदा जो सिर्फ सुपरमैन को हारता हुआ देखना चाहता है, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े। लिटरली कुछ भी, चाहे सुपरमैन को बैटमैन से हराना हो, चाहे डूम्सडे से, या फिर सुपरमैन को उसके खुद के क्लोन से। मतलब तुम सिर्फ नाम लो। और क्यों? क्योंकि सुपरमैन से पहले लेक्स लूथर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था। एक एलियन दूसरे प्लेनेट से आया और लेक्स लूथर का सारा ऑरा ले गया। इन सिंपल वर्ड्स, जलता है मजनू। अब जेलिसी का टॉपिक छिड़ा है तो फिर बात करते हैं नंबर 4 की, जो कि है रिवर्स फ्लैश। एक ऐसा स्पीडस्टर जिसकी लाइफ का मोटिवेशन ही फ्लैश की जिंदगी बर्बाद करना है। सोचो कि इस लेवल का हरामी मानुस है कि पास में जाकर बैरी की मॉम को उसके सामने मार दिया, उसके डैड को जेल में भेज दिया और उसकी सारी खुशी छीन ली टाइम ट्रेवल करके, बस फ्लैश को सफर करते हुए देखने के लिए। एंड डोंट गेट मी रॉन्ग, मुझे रिवर्स फ्लैश एज अ सुपर विलन बहुत पसंद है, बट सिंपैथी बिल्कुल भी नहीं। अब आते हैं टॉप 3 में, जिसे मोस्टली तुम लोग भी एग्री करोगे। नंबर 3 पर फ्रीजा। बचपन में फ्रीजा से ज्यादा मैंने और किसी कैरेक्टर को इतना हेट नहीं करा। वो पहला ऐसा विलन था जिसने मुझे याद दिलाया कि एक्चुअल में विलन्स क्या होते हैं। उसकी रियल इविलनेस पता चली जब उसने सेन रेस को खत्म कर दिया, प्लैनेट वेजिटा को पूरी तरीके से उड़ा दिया और मोस्ट ब्रूटल क्रिलिन को गोकू के सामने मार दिया। और जितनी बार भी फ्रीजा पिलता था मुझे बहुत मजा आता था। वो तो अब जाकर फ्रीजा थोड़ा सा ठीक हुआ है, लेकिन अभी भी कभी कभी उसके अंदर वो प्लैनेट डिस्ट्रॉयर फ्रीजा दिख जाता है। अब नंबर 2 की बात करें, जो कि बहुत क्लोज था नंबर 1 के, ईगो द लिविंग प्लैनेट। मतलब क्या मुझे बताने की भी जरूरत है कि एक कॉस्मिक बीइंग होने के बावजूद भी इसने किस लेवल के कांड करे हैं। अब चाहे अपनी ठरक की प्यास को बुझाना हो या फिर अपने बच्चों को अबैंडन करना, इसने सब किया है और इस वजह से लोग इसे बहुत हेट करते हैं। और हद तो तब हो गई थी जब इसने स्टार लॉर्ड की मॉम अपने लवर के अंदर कैंसर इम्प्लांट कर दिया था ताकि थोड़े टाइम बाद वो मर जाए और वो दूसरे प्लैनेट्स में जाकर अपने फूल उगा सके। और अगर तुम में से एक भी बंदे को इससे हमदर्दी थी या फिर है, तो भाई समझ जाओ तुम। अब आते हैं नंबर 1 पर, ओबेडाया स्टेन। हाँ, मुझे पता है इससे भी बेटर विलन हैं जो कि प्योर इविल हैं, पर ये पूरी तरीके से एक बायस्ड ओपिनियन है। मुझे ये सबसे हरामी इसलिए लगता है क्योंकि आई लव आयरन मैन, और आयरन मैन वो पहली मूवी थी जिसने मुझे सुपर हीरो जॉनरा में पुश किया था। और उसी दिन से मुझे ओबेडाया स्टेन सबसे बड़ा धोखेबाज लगता है। और वो सीन जिसमें वो टोनी स्टार्क का आर्क रिएक्टर निकाल कर उसे मरने के लिए छोड़ देता है, भाई वो सीन अभी भी मुझे थोड़ा सा अनईजी कर देता है। लेकिन कुछ भी बोलो, एट द एंड वो था एक बैड एस विलेन ही जिसने आयरन मैन को उसकी लिमिट पुश करने पे फोर्स कर दिया। तो एट द एंड ये थी मेरी लिस्ट, जिसमें तुम्हें शायद कुछ पसंद आया होगा। अगर आया है तो लाइक करो, अगर नहीं आया और तुम्हें लगा है मैंने कुछ मिस कर दिया तो वो तुम मुझे बता सकते हो। बाकी तब तक मजे करो।